इस वक्त बंगाल का वो गदर बन चुका है जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी टूट पड़ी हैं। संदेशखाली में महिलाओं से रेप और जमीन पर जबरन कब्जे के आरोपों के बाद से जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। लाठियों के साथ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। बंगाल बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने संदेशखाली के बॉर्डर पर ममता सरकार की पक्खियां उधेड़ना शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश NCSC कर चुकी है और ये सब कुछ हो रहा है एक ऐसे शख्स की करतूतों की वजह से जो TMC का फरार नेता शाहजहां शेख है। शाहजहां की कुंडली में भाई का जाल। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर शाहजहां शेख TMC के लिए जरूरी नेता अभी तक क्यों बना हुआ है। क्यों संदेशखाली में TMC की पूरी सियासत शाहजहां शेख के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। शाहजहां शेख की उम्र करीब 42 साल है। शेख शाहजहां अपने इलाके में रॉबिन हुड की इमेज रखता है। उसकी दबंगई का आलम ऐसा है कि स्थानीय लोग उसे शाहजहां भाई या संदेशखाली के भाई के नाम से बुलाते हैं। शाहजहां शेख TMC का नेता है और मौजूदा वक्त में जिला परिषद सदस्य है। उसके रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संदेशखाली में उसके नाम से बाजार और खेल के मैदान भी है। शाहजहां शेख पहले एक छोटा मछुआरा था, मगर आज वो संदेशखाली का बेताज बादशाह बन चुका है। उसे बाइक का काफी शौक है। शाहजहां पर संदेशखाली की महिलाओं से रेप और जबरन जमीन पर कब्जे के आरोप है। 5 जनवरी को ईडी के छापे के बाद से शाहजहां शेख पिछले 50 दिनों से फरार है। पुलिस का कर्तव्य है कि जो उत्पीड़ित है उसके साथ खड़ी हो और जो उत्पीड़न करने वाला है उसके खिलाफ खड़ी हो। लेकिन जो DGP है पश्चिम बंगाल के, वो संदेशखाली में जाके बैठे हैं और वहां पर उत्पीड़न उन्हीं लोगों पर हो रहा है जो कि उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? तो ईडी का है। केस तो ईडी का है। तो क्या बोल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य के सभापति? कानूनन अरेस्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? FIR भी स्टे किया गया है। तो सोचिए, कल हमारे जो माननीय साधारण संपादक है, हमारे जनरल सेक्रेटरी माननीय सांसद अभिषेक बैनर्जी, आप देख चुके हैं कि उन्होंने भी बोला है मछली पकड़कर अपनी जीविका चलाने वाले शेख शाहजहां ने पहले तो CPM का दामन थामा, उसके बाद जब सत्ताधारी TMC हुई तो TMC के साथ हो गया। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ये मामूली मछुआरा आखिर संदेशखाली का बेताज बादशाह बन गया, मछली व्यापार का माफिया बन गया, जिसके बाद संदेशखाली में उसका टेरर, उसका खौफ इतना कि उसका नाम लेने में लोग कतराते थे और वहीं पर वो शेख शाहजहां से बन गया शाहजहां भाई। और किस्सा ऐसा आलम ये कि CBI ने कोर्ट में ये तक कह दिया कि शेख शाहजहां बिन लादेन की तरह है। संदेशखाली केस को समझने के लिए पहले कुछ दिन पीछे जाना होगा। करीब 50 दिन पहले ईडी ने बंगाल के संदेशखाली में TMC नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान 5 जनवरी 2024 को शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। तब से ही शाहजहां शेख फरार है। ईडी की टीम पर हमले के बाद ही शाहजहां शेख के कांड की खबर सामने आई, जब महिलाओं ने सामने आकर कहा कि कैसे उसने और उसके समर्थकों ने महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया और गरीबों की जमीनें हड़पी। 7 फरवरी से ही संदेशखाली में महिलाओं का आंदोलन जारी है और शाहजहां शेख की गिरफ्तारी और उसके समर्थकों पर एक्शन की मांग हो रही है। वो छुपाना चाहते हैं कुछ के जो सामने आने से उनको दिक्कत हो, इसीलिए किसी को जाना अलाउ नहीं। ओनली TMC जो कि लीडर्स हैं वो जा सकते हैं और पुलिस जा सकती है। और पुलिस को देखते ही जनता भड़क जा रही है क्योंकि पुलिस की उपस्थिति में अत्याचार हुआ। तो TMC कोशिश कर रही है कि जैसे भी हो मूल समस्या से लोगों का दृष्टि घुमाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रही है। जो लोग आंदोलन किया था वो लोग हमारा साथ, ये उसका आंदोलन तो ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है, उसका आंदोलन है लोकल कुछ लीडरशिप था। तो वो जो लोकल लीडरशिप था वो तो जेल का अंदर है।
इस वक्त पश्चिम बंगाल का संदेशखाली सियासी कोहराम का गढ़ बन चुका है। उत्तर 24 परगना के संदेशखाली ब्लॉक में बवाल जारी है और महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। एक तरफ संदेशखाली की महिलाएं अपने परिवार वालों के साथ आरोपियों और टीएमसी नेताओं के घर और संपत्तियों पर हमला कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की महिला ब्रिगेड को बंगाल पुलिस ने संदेशखाली अब तक नहीं जाने दिया है। ऐसे हालात में अब संदेशखाली की हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ चुकी है। 17 से ज्यादा दिनों से संदेशखाली का गदर अब और तेज होता जा रहा है। पहले आप जरा ये तस्वीरें देखिए। संदेशखाली के बेड़मजूर में फिर से गुस्सा और हिंसा भड़क चुकी है। आरोप है कि संदेशखाली के लोगों ने टीएमसी नेता अजीत माइती के घर पर हमला किया, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और उसे जमकर पीटा। आरोप है कि संदेशखाली के लोगों ने उस पर साजिश के तहत हमला किया है। खबरों के मुताबिक टीएमसी नेता अजीत माइती के घर पर हमला करने वाले उन्हें पीटने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष फाल्गुनी पात्रा जब मौके पर पहुंची तो महिलाएं पुलिसिया कार्रवाई को लेकर रो पड़ी। पुलिस का ये काम है पुलिस का क्या काम है? क्या वही लगता सुरक्षित चाहे तो क्या क्या करे? नहीं है हम सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। ये पर्टिकुलर मानसिकता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले, आतंकवाद कर ले, दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर ले, मगर उन्हें सदा सर्वदा प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है और उसे हम कह सकते हैं कि वो एक सेकुलर प्रोटेक्शन है। आज हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव संदेशखाली में रहने वाला एक मछुआरा कैसे बन गया संदेशखाली का शाहजहां भाई। संदेशखाली के सबसे बड़े खलनायक शेख शाहजहां की हर एक कहानी देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। महिलाओं के प्रदर्शन को 2 सप्ताह से अधिक का वक्त हो गया है, मगर अब तक शाहजहां शेख की कोई जानकारी नहीं है। शाहजहां की कुंडली में भाई का जाल। दरअसल शाहजहां शेख संदेशखाली के भाई के रूप में भी मशहूर है। ईडी उसके खिलाफ 4 समन जारी कर चुकी है, मगर वो अब भी पुलिस और एजेंसी की गिरफ्त से काफी दूर है। शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर आरोप है कि महिलाओं की सुंदरता को देखकर उनका उत्पीड़न करता था। उसने अपने बुर्गों के दम पर अपना साम्राज्य कायम कर रखा था। शाहजहां शेख के गुनाह में उसके 2 साथियों ने जमकर साथ दिया है। आरोप है शिबू हाजरा और उत्तम सरदार ने उसके इशारे पर संदेशखाली को अपनी बपौती बना दिया था। शाहजहां शेख के साथ साथ इन दोनों पर भी महिलाओं से रेप और जबरन जमीन पर कब्जे के आरोप लगाए गए हैं। अब तक इस मामले में 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले तो विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहकर विवाद छेड़ दिया कि संदेशखाली आरएसएस का बंकर बन गया है और बाहर से वहां लोगों को ला करके मुंह ढककर बात कराई जा रही है, जिसके बाद महिलाओं का गुस्सा फूटा तो टीएमसी थोड़ा सा बैकफुट पर आई। पहले तो ये घोषणा हुई कि जिसकी जमीन या जिसके पैसे बकाया है वो सब उन्हें वापस मिलेंगे। टीएमसी ने वहां पर शिकायतें सुनने के लिए कैंप भी लगाया, लेकिन उसके बाद भी विरोध का दौर चलता रहा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 तारीख को बारासात में महिलाओं को लेकर एक बड़ी सभा करेंगे, जिसमें संदेशखाली की महिलाएं भी शामिल होंगी और अपने ऊपर हुए अत्याचार की कहानी प्रधानमंत्री से खुद कहेंगी। संदेशखाली कांड को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। संदेशखाली कांड पर बवाल इतना अधिक बढ़ गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की न केवल मांग हो रही है, बल्कि सिफारिश भी हो रही है। मेरा विचार है कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के बिना पुलिस नहीं काम कर पाएगी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। अभी तक अगर बचाया जा रहा है शाहजहां को तो वो इसीलिए क्योंकि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। जब भी यहाँ पे महिलाओं पे प्रॉब्लम आती है, मैं आती हूँ यहाँ पर,
मैंने तब भी बार बार कहा है कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं होती। अगर सरकार से हटकर किसी का विचार है तो वो सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। या तो आप उनके साथ चलिए या आप फिर ये सब भोगिए। संदेश खाली का डॉन कहे जाने वाला शाहजहां शेख मछली पालन और ईंट भट्टों का कारोबार चलाता है। हालांकि इन कारोबार के साथ साथ वो 2004 में यूनियन का नेता बन गया और राजनीतिक जान पहचान बढ़ाने के साथ ही सीपीएम में शामिल हो गया। 2011 में शाहजहां टीएमसी में शामिल हुआ और मौजूदा समय में संदेश खाली से जिला परिषद सदस्य भी है। उसकी पकड़ स्थानीय लोगों में भी इतनी जबरदस्त है कि जब ईडी की टीम उसके आवास पर छापेमारी करने पहुंची तो उसके समर्थकों ने ईडी अफसरों पर हमला कर दिया और आरोप है कि ज्योति प्रिय के खाद्य मंत्री रहते हुए शाहजहां ने उनके साथ मिलकर राशन घोटाले में अहम भूमिका निभाई। यही कारण है कि ईडी उनके घर छापेमारी के लिए पहुंची थी। इधर ममता सरकार ने संदेश खाली को नाक का सवाल बना लिया है। बंगाल में बीजेपी ने अब आर पार का ऐलान कर दिया है। हालात ये है कि 6 मार्च को पीएम मोदी नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात में महिलाओं की रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं भी आएंगी, ऐसी खबर है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 6 तारीख को 6 मार्च को वो महिलाओं की एक सभा को संबोधित करेंगे बारासात पे। अभी तय है। इसके साथ साथ क्या उसमें संदेश खाली की महिलाएं होंगी? हाँ, संदेश खाली की महिला होगी क्योंकि वो नॉर्थ 24 परगना है ना, वो उसी में आता है वो। और उसके साथ साथ 1 तारीख और 2 तारीख ये 2 दिन भी माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी हुआ है। अभी तय नहीं है, फाइनलाइज नहीं है। फाइनलाइज होने के बाद पूरा डिटेल्स आपको दे दिया जाएगा। संदेश खाली में जो ये एलिगेशंस है लैंड ग्रैबिंग और थोड़ा सा वो नॉन पेमेंट का, वो कुछ एलिगेशंस आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये जो वुमेन के ऊपर टॉर्चर का जो रात में उठा के लाकर वो सब गलत है। वो मैलाइन करने के लिए वो सीपीएम और बीजेपी भाजपा वो कर रहे हैं। अभी मालूम पड़ रहा है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप था वो पॉकेट में। अगर अपोजिशन वालों भी कोई साजिश कर रहा है वो तो मालूम होना चाहिए था। तो हम लोग वो देख रहे हैं। ईडी पर हमले को 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। उधर महिलाओं का ये जो आंदोलन चल रहा है ना, इसको भी 15 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा अब भी वही बना है कि मामले का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां आखिर है कहाँ छुपा है, और अगर उसे संरक्षण दिया जा रहा है तो कौन उसे संरक्षण दे रहा है। सवाल ये भी कि भारत में ही है या बांग्लादेश भाग गया है संदेश खाली का ये खलनायक। साथ ही साथ सवाल राजनीतिक ये भी कि बीजेपी ने संदेश खाली को राष्ट्रीय मुद्दा तो बना दिया है, अब कहीं 24 के चुनाव में टीएमसी को इसकी वजह से मुंह की न खानी पड़े।